छोड़ गुज़िश्ता अहद की बातें कौन जिया और कौन मरा। छोड़ गुज़िश्ता अहद की बातें कौन जिया और कौन मरा। मुझसे मिल मैं अहद रवा हूँ, औरंगज़ेब है नाम मेरा। कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आप कहाँ पढ़े, कहाँ रहे? मेरी पैदाइश भी कराची की है, यहीं से तालीम और यहीं से सारे मामलात हुए। इवन मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ भी जो है वो कराची ही से है। तो आपका पसंदीदा शायर कौन है? ये तो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि कई एक नाम है, मतलब किसी एक का नाम लेना तो जो है वो बहुत मुश्किल है। जैसे अख्तर उस्मान साहब हैं, जैसे फैसल अजमी साहब हैं, जैसे नौजवानों में दिलावर अली आज़र मेरे बहुत पसंदीदा हैं। अब्बास ताबिश मुझे पसंद है। क्या मुशायरे में पर्ची सिस्टम आज भी है? और कराची में तो आपको पता है कि हर इलाके के शायर अलग हैं, हर इलाके में शेर कहने वाले लोग अलग हैं, वहाँ के बड़े अलग हैं। तो वहाँ के मुशायरों में भी फिर आप उसी तरह के नाम देखते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि इससे हट के, और पर्ची सिस्टम की जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है होता होगा ऐसा भी। क्या आज भी 1500 में गज़लें लिखी जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फ़हद वली, आप देख रहे हैं आदाब। तो आज हमने जिस शख्सियत को आज के इस पॉडकास्ट में मदऊ किया है, उनका ताल्लुक़ इस शहर कराची से है। ये एक ऐसे शायर हैं कि जिनके साथ किसी चाय के होटल या किसी फुटपाथ पर भी बैठा जाए तो ये कि एक सी शानदार और ख़ूबसूरत नशिस्त और माहौल बना देते हैं। जी, मेरी मुराद जिनसे है, उनका कहना है कि छोड़ गुज़िश्ता अहद की बातें कौन जिया और कौन मरा। छोड़ गुज़िश्ता अहद की बातें कौन जिया और कौन मरा। मुझसे मिल मैं अहद रवा हूँ, औरंगज़ेब है नाम मेरा। जी, कैसे हैं ज़ैब भाई, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। जी, वही कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और यहाँ हाज़िर हुए। तो कुछ गुफ्तगू करते हैं आपसे। बिल्कुल। ये एक सिलसिला, एक कड़ी है हमारी पॉडकास्ट की, जिसमें हम कराची शहर के बल्कि मुल्क पाकिस्तान के शौरा को मदऊ कर रहे हैं। तो आपसे कुछ सवालात भी होंगे, कुछ तंज़ो मिज़ा की बातें भी होंगी और शायरी पर भी बात होगी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले मुझे इब्तदाई कुछ बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आप कहाँ पढ़े, कहाँ रहे? ताल्लुक़ जो है वो मेरा कराची से है। मेरी पैदाइश भी कराची की है, यहीं से तालीम और यहीं से सारे मामलात हुए। इवन मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ भी जो है वो कराची ही से है। 4 फादर्स जो है वो पार्टीशन के बाद यहाँ पर आकर उन्होंने जो है वो सकूनत इख्तियार की, और उसके बाद से सारे मामलात जो हैं वो सब यहीं से, इस तरीके से। सही। तो ज़ैब भाई, सबसे पहले तो आप अपनी कुछ अशार सुना दें गज़ल के। ये जो बल्कि आपने मक्ता पेश किया, मैं इसके कुछ अशार अगर आप इजाज़त बिस्मिल्लाह दें बिस्मिल्लाह। तो इसका मतलब मैं पेश करता हूँ। आप देखिए कि कौन जुनू की असल को पहुँचे, हाँ, किस पे खुले हंगाम मेरा। वाह। कौन जुनू की असल को पहुँचे, किस पे खुले हंगाम मेरा। अश्क से कैसे भांप सकोगे, खून में है कोहराम मेरा। है अश्क से कैसे भांप सकोगे, खून में है कोहराम मेरा। आया हूँ बाज़ार में बिकने मैं खुद अपनी मर्ज़ी से। क्या अच्छा है। आया हूँ बाज़ार में बिकने मैं खुद अपनी मर्ज़ी से, वरना किस में दम है इतना, कौन लगाए दाम मेरा। वाह। वरना किस में दम है इतना, कौन लगाए दाम मेरा। हरे भरे इंसान को कैसे हिज्र की आग ने जर्द किया। हरे भरे इंसान को कैसे हिज्र की आग ने जर्द किया। अब भी इश्क करेगा प्यारे, देख तो ले अंजाम मेरा। वाह 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 वाह, अब भी इश्क करेगा प्यारे, देख तो ले अंजाम मेरा। छोड़ गुज़िश्ता अहद की बातें कौन मरा और कौन जिया। छोड़ गुज़िश्ता अहद की बातें कौन मरा और कौन जिया। मुझसे मिल मैं अहद रवा हूँ, औरंगज़ेब है नाम मेरा। वाह वाह वाह, क्या कहने। एक शायर से पूछा जाने वाला सवाल कि एक शायर, बतौर शायर आप किस शायर को, आपका पसंदीदा शायर कौन है? तो बहुत सारे, मतलब अगर मैं, ये तो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो कुछ आपके जो है वो बहुत पसंदीदा, आपको कुछ चीज़ें ऐसी टच होती हैं। तो कई एक नाम है, मतलब किसी एक का नाम लेना तो जो है वो बहुत मुश्किल है। जैसे अख्तर उस्मान साहब हैं, जैसे फैसल अजमी साहब हैं, जैसे नौजवानों में दिलावर अली आज़र मेरे बहुत पसंदीदा हैं। अब्बास ताबिश मुझे पसंद हैं। इसके अलावा सैयद मुबारक शाह मुझे पसंद हैं। बहुत से नाम है, मतलब ये तो एक लंबी एक लिस्ट है। मतलब हर शायर का जो है वो फ्लेवर और उनके पास जो है दर्जा बंदी कर देना, पहले नंबर पे किसको अरे रखेंगे? नहीं, ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन अच्छा, मेरी अपनी पसंद के हिसाब से हाँ अगर कह सकें, मतलब और अगर असर हाजिर में अगर देखें तो जैसे मुझे अख्तर उस्मान बहुत पसंद हैं। उसके बाद मुझे मुबारक शाह मुझे बहुत पसंद हैं, फैसल अजमी पसंद हैं, और नौजवानों में दिलावर अली आज़र
बहुत ही भरपूर और बहुत तवाना आवाज़ है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। गुलाब इस तरीके तोड़ से के दुनिया को शक में डाल अरे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक रात की रियायत से हाँ। अपनी मर्जी का दिन बना लिया। वाह। दिलावर अली याज़र की भी क्या बात है। तो पसंदीदा शेर सुनाए आप। पसंदीदा शेर, ये फैसला कर देगा कि जिस शायर का भी आप पसंदीदा शेर हाँ, सुनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपका पसंदीदा शायर कौन सा। जैसे अख्तर उस्मान साहब का एक शेर जो है वो मेरे जहन में आ रहा है कि यूं खत्ते हिज्र खींचिए अपने और उसके बीच, हाँ, यूं खत्ते हिज्र खींचिए अपने और उसके बीच, बीच। दोनों तरफ की सांस इधर से उधर ना हो। वाह, वही, वाह 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 वाह। जैसे देखें मुबारक शाह साहब का एक अब शेर कवर अभी कर रहे चूंकि हैं आप। मैंने नहीं कवर नहीं कर रहा हूँ, ये दर्जाबंदी पे लेकिन आ ये गया। कि अख्तर उस्मान के बाद अरे जो है ये ना वो आप मुबारक शाह ज़बरदस्ती साहब आ गए। उसको आप उसको दर्जाबंदी में डाल दें। अच्छा, लेकिन ठीक। ये कि ये सारे अपनी जगह जो है वो मेरे बिल्कुल, बल्कि देखें ज़फ़र साहब का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, और शेर देखिए, ज़फ़र इकबाल साहब का मैं नाम लेना भूल गया, मतलब बहुत ही मुझे पसंद है और क्या एहसास शायर है कि रेल के ज़ोर शोर से सारा मकान लरस गया, रेल के ज़ोर शोर से सारा मकान लरस गया, ओस अलग ना हो सकी खिलते हुए गुलाब से। वाह। तो क्या बात है उनकी। और इस तरह कई एक मतलब अशार तो बहुत, मतलब ये तो एक लंबी लिस्ट है ना, मतलब आपके जहन में आते जाते हैं कि आपके। असर हाजिर के अलावा गुज़िश्ता जो माजी में शायर इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। अरे उनमें उस्ताद मतलब मीर की अगर बात करें या उनकी, तो उनकी बात तो कहाँ, मतलब वो तो इतने बड़े नाम हैं, और असातिज़ा हम कहते हैं इसलिए हैं कि वो जो मार्क छोड़ गए, वो जो मतलब एक जो स्टेचर जो सेट कर गए, उसी की बुनियाद पे तो ये सारा का सारा मामला हो रहा है। अच्छा। तो बहुत मतलब मीर हैं, और उनके अलावा ये तो वो लोग हैं कि जिनको पढ़ के आप स्टडी करते हैं, मतलब जिनको स्टडी करके आप ये समझते हैं कि शायरी को होना कैसा चाहिए। सही सही। तो वो तो उस तरीके का प्रोटोकॉल एक सेट करके गए ना। अच्छा, एक अहम मौजू जिस पर मुझे तकरीबन तमाम शौरा से ही बात करनी चाहिए। मैं कराची में अदबी बहरान तो नहीं कहूँगा, लेकिन कराची के शायरों का जो मकबूलियत मिलने का जो रुकावट का सबब है, वो क्या वजह है, क्यों है? यार मैं आपको इस पे अब राय तो नहीं, जो मैं महसूस करता हूँ मतलब वो मैं आपको ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि मतलब द वे आई सी इट, कि प्रॉब्लम सारा ये है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि कराची में जो है ना, उस तरीके से ये पोइटिक कल्चर नहीं डेवलप हो सका। और उसकी कई सोशल एक, मीडिया। हाँ सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया तो एक अलग एक चीज़ है, लेकिन ये जो एक जो शायरी का जो एक जो कल्चर है ना, जैसे मैं इसकी मिसाल दूँ, मतलब इस बात को, अपनी बात को समझाने के लिए, कि जैसे आप जब पंजाब में आप जाते हैं, आप लाहौर में जाते हैं या दीगर जगहों के पर जब आप जाके देखते हैं वहाँ के मुशायरों का हाल, वहाँ की नशिस्तों का हाल, और वहाँ पे किस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरीके से इसको जो है वो लिया जाता है, तो आपको हैरानी होती है कि मतलब वहाँ पे आपको नज़र आता है कि प्रॉपर एक कल्चर जो है ना वो डेवलप हो चुका है, और वो मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर, और वहाँ पे जो शायर है आप ये देखेंगे कि वो सेलिब्रिटी के स्टेटस के ऊपर जो है वो आ चुका है। मतलब जिस तरह बाकी जो लोग होते हैं, जैसे कोई सिंगर है, जब हमारी पसंद का कोई एक्टर है या कोई बड़ा आदमी है कि जो एक अपना एक स्टेटस जो है वो इस्टेब्लिश कर चुका है, तो वहाँ पे शायर बाकायदा जो है वो इस मकाम पे, बल्कि अभी मैं आपको बताऊँ, अभी 2 दिन पुरानी बात है कि मैंने देखा कि डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब, मेरे ख्याल से उनका शायद लास्ट डे था उनकी रिटायरमेंट का। आप यकीन कीजिए, आप सोशल फीड के ऊपर आप जाकर देखें, आप उनका फेयरवेल देखें, आपका दिल ना खुश हो जाए तो आप मुझे बताइए। ऐसा ही, ऐसा ही। लोग ऐसी मोहब्बत करते हैं, और सिर्फ किस बुनियाद के ऊपर कि वो शायर हैं, मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं। तो वो जो कल्चर वहाँ पे डेवलप हुआ हुआ ना, वो आपको यहाँ पे लैक करता नज़र आता है। यानी हमारी जामिया में, मैं नाम लिए बगैर भी अगर आपसे बात करूँ, तो हमारे दोस्त यार हैं, हमारा उठना बैठना वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मुशायरे होते हैं, तो वो इवेंट के तौर पे तो अटेंड कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ अंदर पढ़ने वाले को ये नहीं पता कि यहाँ पे असातिज़ा में कौन कौन लोग ऐसे हैं कि जो मजबूत शायर हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं, चाहे वो तनकीद के ताल्लुक से है, मतलब उस्ताद होने के नाम से है या शायर होने के हवाले से है, लेकिन वो नहीं जानते। वो उनको प्रोग्राम्स में देखते हैं उस तरीके से, और एज अ इवेंट उसको अटेंड किया और इन्जॉय किया और चलेगा। और उसके ऊपर भी प्रेफरेंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को दी जाती है, चाहे अगर वो कवाली नाइट है तो उसको जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, कोई फंक्शन है, जल्द मुशायरा ख़त्म हो तो फिर हम उस अगले कॉन्सर्ट की तरफ जाएं, हम कोई दूसरा इवेंट, ऐसा ही है। लेकिन तो वो कल्चर डेवलप हमारा नहीं हो सका इस तरह ना। और उसकी शायद एक वजह डेमोग्राफिकली भी अगर हम इसको देखें, कराची एक तो शहर बहुत बड़ा है, यानी अगर आप इसको तोड़ दें तो इसमें 4-5 छोटे छोटे शहर तो इसमें से वैसे ही निकल के आ जाएंगे। हाकम बदान मेरा कहने का मतलब, हाकम बदान मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं कोई जो है पार्टीशन नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत में देखा जाता है कि कराची के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कराची के शायर मुझे गायब नज़र आते हैं।
उसकी शायद एक वजह ये है, मैं मतलब बड़े एहतियात से मैं ये वाली बात करना चाह रहा हूँ, जो हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, मैंने वहाँ पे देखा है कि एक माइंडसेट इस तरह का बना हुआ है, कराची से हट के वो भी किसी चीज़ को देखते नहीं, मतलब उनको लगता है कि पूरी कायनात जो है ना वो कराची के अंदर है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी तमाम बड़े शायर जो है वो कराची में पैदा हो गए, जो कराची से ताल्लुक़ रखते थे, हमारे बड़े थे। उसके अलावा वो शायर मतलब कंसीडर करते भी नहीं है। एक जो लिसानी बुनियाद के ऊपर जो एक जो तफरीक है ना, उसकी बुनियाद पे ना दूसरे को मानना, ना वो करना, और फिर दूसरा चीज़ ये कि ये जो कल्चर उर्दू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उर्दू को तो नुकसान उससे पहुंचता ही है। मुझे लगता है कि उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना। सही। और दूसरी चीज़ ये कि एक दूसरे को ना मानना, और मतलब क्या कहा जाए, इसमें कई एक फैक्टर हैं। सही। और उस तरीके से ना तो वो प्रमोशन का, ज़ाती प्रमोशन का, प्रोजेक्शन का अमल भी उसमें रुक जाता है। और जब आप किसी को एक दूसरे को मानेंगे ही नहीं और वो नहीं करेंगे, और कल्चर तो यहाँ पे उस तरीके से डेवलप हुआ भी नहीं, ऐसे ही बिल्कुल। तो ये कई एक फैक्टर्स हो सकते हैं, मेरा ख्याल है, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो स्टेटस मिल नहीं सका जो शायर को है, उसके बावजूद नहीं है। लेकिन तो ये आपकी राय ले ली, लेकिन आँख हैरत से भर गई, लेकिन एक मिसरा नहीं हुआ मुझसे। एक मिसरा नहीं हुआ मुझसे। क्या मुशायरे में पर्ची सिस्टम आज भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और देखें, पर्ची सिस्टम नहीं, उसको आप यूँ कह सकते हैं कि देखें, जैसे इसमें ना पूरा लॉबी तो कहना एक गलत लफ्ज़ है, लेकिन एक पूरे ग्रुप्स बने हुए होते हैं ना लोगों की, या जैसे धड़े बने हुए होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे हल्के बने हुए, खुलकर आए, तो खुलकर हूँ तो बड़े मोहतात लफ्ज़ों का मुझे जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे एक मेरा हल्का है, और मैं एक मुशायरे का मुझसे कह दिया गया है कि यार आप इसमें जो है वो कुछ सजेस्ट अगर करें, तो मेरा हल्का अगर है, बल्कि मुझे इसमें हाफ़ी की एक बात मुझे अच्छी लगी, उनसे सवाल हुआ कि यार आप अपने दोस्तों के अलावा, कुछ इससे मिलता जुलता सवाल, कि उनको जो है वो बुलाते नहीं। तो उसने कहा कि यार देखें, मैं अकेला गया, इससे ज़्यादा आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं वहाँ पे अपने अलावा जो है 8-10 लोग ले गया, तो सबसे जो करीबी मेरे लोग हैं मैं उन्हीं को सबसे पहले तो रेफ़र करूँगा ना वहाँ पे। सो यही बात तो सामईन में आ गए ना, मैं स्टेज पर स्टेज ना शेयर ना करने ना की बात कर ना ना वो अपने दोस्त शायरों की बात कर रहे हैं। अच्छा, उनके कहने का मकसद ये है कि जब मैं अकेला गया, उसके बाद मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकता था कि मैं अपने अलावा जो है 8-10 शायर वहाँ पे ले गया, तो जो मेरे सबसे करीबी थे मैं उन्हीं को पहले प्रेफर करूँगा ना। सही। तो ये बात है कि जो हमारा हल्का होता है, या किसी का भी जो हल्का होता है, तो सबसे पहले जो उसके जहन में सजेशन आती होगी, ये मैं बड़े मतलब पॉजिटिव नोट के ऊपर कह रहा हूँ, तो वो अपने लोगों की आती होगी। और कराची में तो आपको पता है कि हर इलाके के शायर अलग हैं, हर इलाके में शेर कहने वाले लोग अलग हैं, वहाँ के बड़े अलग हैं, तो वहाँ के मुशायरों में भी फिर आप उसी तरह के नाम देखते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि इससे हट के, और पर्ची सिस्टम की जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है होता होगा ऐसा भी कि रेफ़र करवा लिया जाता होगा। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात, क्या आज भी 1500 में गज़लें लिखी जाती हैं? या मुझे लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि 500 रुपये रेट बहुत कम है, और दूसरी चीज़ ये कि कोई नहीं, 500,000 मतलब 500,000 मैंने इसलिए दिए कि कम से कम एक किताब का मुसन्निफ तो बने ना। वो बहुत ज़रूरतमंद कोई शायर होंगे, अच्छा, या होगा कि अगर वो इस पे अग्री कर जाए कि मैं 500 रुपये फ़ी गज़ल के हिसाब से आपको लिख कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होता नहीं है, या होता भी होगा तो बहुत ही राजदारी में होता होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे मतलब ओपन सीक्रेट के तौर पे भी सामने नहीं होती। अगर है तो ये बिल्कुल एक कॉन्फिडेंशियल बात हो गई, अगर ऐसा हो भी कहीं। मैंने प्रोग्राम्स में सबूत दिखाने के लिए जो है ना वो ये जो सेशन है ये मैंने रखा है, बाद में फिर कभी सबूत आप के साथ लड़वा बात देंगे, करेंगे। मतलब शायरों को शायरों से। तो किसकी सदारत में मुशायरा पढ़ना पसंद करेंगे? अब बहुत से लोग हैं, मतलब अगर सीनियर्स हैं तो अगर हम अपने कराची की बात करें तो हमारे जैसे पीरज़ादा कासिम साहब हैं, मतलब एक फ़ख्र महसूस होता है अगर उनकी सदारत में। अनवर शऊर साहब हैं, मतलब ये तो वो लोग हैं कि जो अपना एक बिल्कुल अपना एक मकाम और तमाम मामलात अपने तय कर चुके। तो हम तो इनको बड़ा बचपन से इनको पढ़ते आए हैं, और उनकी सदारत में पढ़ना भी जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे मीर अहमद नवेद साहब हैं, मुझे बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है पर्सनली अगर उनकी कोई वो हो। चले मैं इसी सवाल को और मुख्तसर करके यही सवाल दोबारा कर लेता हूँ। मैं चंद हाजिर शौरा के नाम लूँगा, आपने कोई एक जुमला, कोई एक सेंटेंस उनके बारे में कहना है। सबसे पहले तो अनवर शऊर। यार शऊर साहब के बारे में क्या बात करें, हमारे मतलब लिविंग लेजेंड है, मतलब शायरी पूरी ज़िंदगी शायरी उन्होंने, पैगाम दे दें कुछ भी, बल्कि उनका शेर आप देखें कि लोग सदमों से मर नहीं जाते, सामने की मिसाल है मेरी। वाह। सो शऊर साहब की क्या बात करें, मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो शऊर साहब के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, मतलब उनके लिए कुछ कहने के लिए, तो हम उनको पसंद करने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। उनकी शायरी आज भी जिंदा है और आगे भी तमाम वक्तों तक जो अब्बास ताबिश। ताबिश साहब
के लिए मैं बस ताबिश साहब गिफ्टेड आदमी हैं और ऐसा मेरे ही। पसंदीदा शायर। ऐसे ही हमारे भी और पसंदीदा। ताबिश साहब का अजीब मामला है कि आप ये देखें कि वो लोग जो, अच्छा ये बड़ा रायगानी का खेल है, मतलब मुझे अब ज़ाती तौर पे ऐसा महसूस होता है, लेकिन ये लोग जो है ना, ये कुल वक्ती शायर, तमाम मतलब इनको ओढ़ना बिछोना शायरी और शायरी की बुनियाद पे अपना पैदा किया हुआ नाम, तमाम तर मुखालफत और उसके बावजूद, मतलब मुझे तो नहीं ऐसे कहनी चाहिए, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ, मतलब आम तौर पे मुझ जैसे या अभी जो शेर कहना भी नहीं शुरू कर रहे, तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर वो जब बात कर रहे होते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, ताबिश साहब की क्या बात है। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, आहा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं, ये आहा। मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन हम्म। लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम मैं ताबिश साहब का शेर एक याद कर रहा था इस बात के ऊपर कि मतलब उनके लिए जो कई तरह की बातें और इस तरह कही जाती हैं, ताबिश साहब का शेर मुझे याद आ रहा है कि तुमसे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा तो समझ लो। हाँ, तुमसे मेरा मैं मिसरा गालिबन मुझे ठीक से याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि तुमसे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा तो समझ लो, हाँ। आवाज़ खल्क और है, आवाज़ सगा और। वाह। ताबिश साहब का एक और, बल्कि मैं शेर के, मैं जिसके हिजर से महजूज होना चाहता हूँ, मुझे वो शख्स मुयस्सर है, क्या किया जाए। वाह। तो ताबिश साहब तो बहुत ही गिफ्टेड आदमी है ना। ऐसे लोग तो मतलब इतने खुशनसीब शायर मैंने बहुत कम देखेंगे जो मतलब जिनको जो शायरी के लिए बने हों और फिर शायरी भी उनको अपने लिए जो है वो चुन ले। और जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम इस्टेब्लिश किया और जिस तरीके से जिस तवातुर और जिस बड़ी तादाद में अच्छा शेर उनके पास मौजूद है, मतलब ये अताई मामला है, मतलब इसके लिए क्या कहा जाए। अगला नाम इफ्तिखार आरिफ। यार इफ्तिखार आरिफ साहब ये बहुत बड़े लोग हैं और ये तो अपना तमाम मतलब बस एक कुछ भी प्यार भरा पैगाम, मोहब्बत भरा पैगाम, कुछ जुमला हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनको देख के मतलब, और एक तो रश की आंख से मतलब उनको इसलिए भी देखा जाता है कि जिस तरह से मतलब उन्होंने और जितने आम ओहदों के ऊपर और शायरी की बुनियाद के ऊपर, मतलब शायरी ने उनको और उन्होंने शायरी को मतलब एक जिस तरीके का एक स्टेटस उन्होंने दिया, या उनकी वजह से शायरी को मतलब किसी शख्स को अगर ना पता हो शायरी के बारे में तो ये वो नाम है कि उनको ये नाम ज़रूर पता होते हैं। तो ये भी कितनी बड़ी बात है। ये भी है। इफ्तिखार आरिफ साहब की क्या बात है। मुश्किल में डाल देता हूँ, अहमद नवेद साहब। अरे मेरे पसंदीदा हैं, मेरे पसंदीदा शायर हैं मतलब। और भाई मैं मतलब जो उस्लूब की जब हम बात करते हैं, साहिब उस्लूब आदमी हैं और सरापा शायरी हैं। आप मतलब अहमद नवेद साहब के साथ या मीर साहब, हम तो उनको प्यार से उनको कहते हैं बाबा, तो उनके साथ अगर आप बैठें तो उनका मिजाज भी शायराना है। मतलब वो इतने आसान आदमी नहीं है, मतलब आप उनके साथ बैठेंगे ऐसे तो ही ऐसे। मीर साहब का शेर देखिए कि सबने रद्द कर दिया तो फिर मैंने अपने होने का एतबार किया। तो मीर साहब की क्या बात है। और मतलब शायरी का मतलब वाहिद मतलब कराची के अंदर अगर आप नाम लेना तो अपनी अलग पहचान, अगर मिसरा भी उनका पढ़ा जाए तो आप पहचान लेंगे कि करो खत्म झगड़ा, नशा अपना अपना, खुद ही अपनी अपनी, खुदा अपना अपना। क्या अंदाज है मीर साहब का। खैर, मीर साहब के साथ आखिरी नाम के अख्तर उस्मान साहब। अख्तर उस्मान साहब सर, मतलब उनको तमाम मतलब शायरी के तमाम हलकों में उनको जिस इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और जो मतलब लिटरेचर पे, शायरी पे, फ़ारसी अदब पे और मुख्तलिफ़ ज़बानों पे जो उनकी गिरफ्त है और जो भाई मतलब गुफ्तगू के वो जिन है, तख्लीकी जिन है अख्तर उस्मान साहब, और बहुत ही बाकमाल शख्सियत। और लोग बड़ा घबराते हैं, बड़ा डरते हैं, मतलब उनके पास बैठेंगे आप तो मतलब उनका ऑरा ऐसा है कि आप सिर्फ सुनेंगे और अख्तर उस्मान साहब जो है वो गुफ्तगू करेंगे। ऐसे ही तो क्या ही बात है उनकी। अच्छा, दिलचस्प सवालों की तरफ जाते हैं कि गाड़ी में किसी शख्सियत को लिफ्ट देनी हो और किसी एक को बिठाना है आपने, तो किसको बिठाना पसंद करेंगे? जॉन एलिया साहब, अहमद फराज साहब? यार ऑफ कोर्स जॉन एलिया साहब। उसकी वजह ये कि वो बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत है। अगर जितना भी सफ़र है तो वो तो बहुत ही, हालांकि फराज साहब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो जॉन एलिया साहब का जो पूरा जो एक जो कैरेक्टर है और जो पूरा मतलब जो उनकी जो शख्सियत है, तो मैं तो उसको ज़रूर उसको एंजॉय करना चाहूँगा अगर ऐसा हाइपोथेटिकली भी अगर ऐसा चांस मुझे मिले तो। और उस गाड़ी के पीछे बड़ा सा लिखा हुआ, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। हाय हाय क्या बात है। तो अच्छा, एक और सवाल के निशिस्त में शौरा अपना कलाम पेश कर रहे हैं, हाँ, तो किसी एक शायर को आप सुनेंगे और किसी एक शायर के पढ़ते ही आप अपना फ़ोन कान पे लगाकर चले जाएंगे, तो आपके पास नाम है दो, दिलावर अली आज़र, कामरान नफीस।
यार आप क्यों झगड़ा करवाना चाहते हैं? असल में बात ये है कि दिलावर अली आज़ाद है मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और मैं बहुत पसंद भी करता हूँ। तो ऑफ कोर्स मतलब ये नाम तो मैं नहीं एक्सक्लूड कर सकता ना, तो दूसरा नाम ही मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कामरान भाई से कभी मिलूंगा तो माजरत भी कर लूँगा। सही, वो फिर आपका मसला तो है। यानी कामरान भाई, हाँ ठीक है, आप यानी झगड़ा चाहते हैं कि कोई ना कोई आप इससे कंट्रोवर्सी निकालना वो चाहते सुलह हैं। करवा लूंगा मैं, अगले शो में कामरान नफीस भाई को बुला लूंगा, फिर उनसे क्या बात बात है। करके आपको माइनस करवा देंगे किसी जगह पे। बिल्कुल करवा दीजिएगा, तो ये तो- कंपनसेट हो जाएगा ना इस तरह। शिद्दत से शायरी सुनने का दिल चाह रहा है, हाँ किसको सुनना पसंद करेंगे फ़ोन करके? यार दिलावर अली आज़ाद, उसकी वजह ये देखें 3 4 5 बार ये नाम आ गया, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी इसको करूँ कि यार हमारी एक तो मुलाकातें और बहुत ज़्यादा मतलब हमारा उठना बैठकें, बैठना साथ नशिस्तें। रहता है। तो कमाल हमारे दोस्त का ये है कि भाई भरपूर शायर हैं और मतलब सरापा शायर हैं, 24 घंटे वाले जिनको आप शायर कहते हैं ना, सुबह शाम जिनका काम शायरी हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ हज़ारों सौ बैठकों में कि कभी ऐसा हुआ हो कि भाई मैंने एक शेर कहा या मेरा शेर सुनो। उस बंदे का कमाल ये है कि यार हज़ारों सौ मतलब एक तो हाफजा इतना बलागा है, आप जानते ही हैं, मुख्तलिफ लोगों के जो अशार और असातिज़ा के अशार, तो मतलब वो तो पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया है ना शायरी की। ऐसा ही तो है। उनको कॉल करके तो मतलब कॉल करें तो वो शायरी पे गुफ्तगू भी और मुख्तलिफ नए अशार सुनने को जो मिलते हैं, तो ऑफ कोर्स ये नाम ऐसा है कि लिया जा सकता है। अच्छा, मिज़ा पे बात करते हैं। हम इतने दिलचस्प सवालात कर रहे थे हमारे, मैंने देखा है कि कोई अदबी लतीफ़े जो माजी में शौरा गुजरे उनके नाम से मंसूब बहुत सारे, जॉन एलिया साहब को लेके, जोश साहब को लेके और दीगर शौरा को लेके, तो कोई एक अदबी लतीफ़ा जो आपके जहन में आ रहा हो या किसी आपके साथ कुछ नशिस्त में हुआ एक वाक़या ऐसा कि जो मिज़ा पर मबनी हो? ऐसे कई जैसे वो मेरे पास था कि जोश साहब ने पाकिस्तान में एक बड़े वज़ीर को उर्दू में ख़त लिखा यहाँ और उसका जवाब उन्होंने अंग्रेज़ी में पहुंचाया, तो जोश साहब ने दोबारा ख़त लिख के भेजा कि मैंने तो आपको अपनी मादरी ज़बान में ख़त लिखा था, आपने अपनी पिदरी ज़बान में ख़त का जवाब दे दिया है। तो अरे क्या जैसे बात है। ऐसे बहुत सारे लतीफ़े हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ किसी यादगार सारे नशिस्त में या सुने हुए माजी में। मतलब मेरे साथ ऐसा शायद हो सकता है पर्सनली ना हुआ हो, या वो तो जो दोस्तों में होते हैं वो इस तरह के होते भी नहीं कि उनका जो है वो जिक्र किया जाए या उनको बताया जाए। लेकिन ये कि जो आपने जैसे जो साहब का बताया, ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात जो हमने भी सुने हुए हैं, जॉन साहब से मंसूब हैं या तो दीगर। ये एक जैसे मुझे रात इंदौरी साहब का कि वो उनकी जुमलेबाजी और उनकी फ़िक्रेबाजी तो पला की, तो जैसे कोई मुशायरा पढ़ रहे तो सामने से किसी ने कोई जुमला कोई कस दिया होगा, तो उस पर उन्होंने बड़ा कमाल का अरे उन्होंने सुभान जुमला अल्लाह, कहा। सुभान अल्लाह, और उन्होंने कहा कि भाई जहाँ तुम बैठे हो ना, हाय हाय, मुझे 5 मिनट लगेंगे वहाँ पर आने में, हाँ, और हाँ। जहाँ मैं खड़ा हुआ ना, यहाँ पे तुम्हारी जिंदगियाँ भी जो है ना वो कुछ इस तरीके से था। ऐसे ही जुमला, ऐसे तो ही। क्या राज बात साहब थी के क्या उनके कहना जुमले है, की। मौला रात उनके इंदौरी दर्जात साहब बुलंद यार, करे। मतलब उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जुमला था ये। खैर, हम अपनी इस पॉडकास्ट को आज इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं, तो हाँ। आपसे जाते जाते एक दो गज़लें सुनते हैं। बिल्कुल, मैं कुछ अशार जो है, अगर आप मुझे इजाज़त दें मोबाइल का जी जी, इस्तेमाल, अब बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अगले वक्तों में जो है वो कोई ना कोई बयाज इस्तेमाल होती होगी। अब तो सारा मामला ही डिजिटल हो गया है। तो वो काली बिल्ली वाले से जो है ना, वो थोड़ा सा, मैं जाने उसके एक दो कितनी अशार आग जो है है वो, मुझ में, जाने कब तक जिंदा हूँ। मैं उसका मतलब और उसका ये शेर जो है ज़रूर पेश करता हूँ कि मैं बताओ। हूँ चराग़ रौनक़ महफ़िल, आखिर शब तक जिंदा हूँ। वाह। मैं हूँ चराग़ रौनक़ महफ़िल, आखिर शब तक जिंदा हूँ। जाने कितनी आग है मुझ में, जाने कब तक जिंदा हूँ। क्या कहने। काली बिल्ली सड़क किनारे मौत की टोह में आई थी, काली बिल्ली सड़क किनारे मौत की टोह में आई थी, किसने किसका रास्ता काटा, मैं तो अब तक जिंदा। वाह 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 वाह, क्या बहुत कहने। शुक्रिया। वाह वाह वाह। मज़ीद एक आध गज़ल से अगर आप इजाज़त दें तो बिस्मिल्लाह, कुछ बिस्मिल्लाह। अशार मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसी गज़ल आपको जो है वो सुना कुछ सकूँ ताज़ा जो सुना दे। आम तौर पे नहीं सुनाता या मुशायरों के अंदर जो है वो पढ़ने का इस तरह मौका नहीं मिलता। बल्कि एक देखें पुरानी गज़ल के कुछ अशार है, मतलब इसका है कि उस निगाह नाज ने यूं रात भर तजसीम की, उस निगाह नाज ने यूं रात भर तजसीम की, सब चरागों में बराबर रोशनी तकसीम की। वाह। रात पीछे पड़ गई थी खौफ के साए लिए, रात पीछे पड़ गई थी खौफ के साए लिए, ख्वाब से आगे निकलकर वक्त में तरमीम की। वाह, तरमीम के क्या कहने। वाह वाह। आईना हो जाएगा ये दश्त मुझ पर एक दिन, आईना हो जाएगा ये दश्त मुझ पर एक दिन, गिरहें खुलती जा रही हैं ऐसने तकवीम की। और शेर देखिए कि शहद का भी जिक्र हो सकता था होने को मगर, शहद का भी जिक्र हो सकता था होने को मगर,
उसके लहजे के मुताबिक बात छेड़ी नीम की। वाह। मैं ही था अपने मुकाबिल ख्वाहिशों की दौड़ में, मैं ही था अपने मुकाबिल ख्वाहिशों की दौड़ में, हारना मुश्किल लगा सो जीत ही तस्लीम की। वाह। और शेर है कि शाम होते ही चरागों को सजाया ताक में, शाम होते ही चरागों को सजाया ताक में, सारा दिन सोकर गुजारा रात की ताज़ीम की। वाह। और शेर है कि मैंने ज़ेब उसको मोहब्बत में कहा था मुझसे मिल, हाँ। मैंने ज़ेब उसको मोहब्बत में कहा था मुझसे मिल, उसने मेरी बात की कितनी गलत तफहीम की। वाह। सो ये था जनाब अली हाँ। मामला सारा। तो आप एक बार फिर से शुक्रिया कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बेहतरीन प्रोग्राम में, बल्कि यकीन करें महसूस नहीं हुआ कि ये पॉडकास्ट जो है वो अपने इख्तिताम पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में रिदम कहा ऐसा कि चल रहा था। आप एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि जिनके साथ अगर ये आपका भी तो कमाल है, आप पता नहीं कहाँ से सवाल ये बहुत निकाल के शुक्रिया लेकर आए। हुजूर, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।